Franklin said, one day when I went back to home, what I found out was my daughter is addicted to drugs. और एक दिन उन्होंने कहा, जब मैं अपने घर गया मैंने देखा कि मेरी बेटी नशे के पदार्थों में लत हो चुकी है. What I realized was she was not only involved in drugs but wrong friendship and wrong relationships. और मैंने देखा कि ना ही केवल वो नशीले पदार्थों में थी, लेकिन उसके जीवन में गलत दोस्त और गलत संबंध भी थे. His heart was broken. उनका दिल टूट गया. He said, oh my God, this is not right. और उन्होंने कहा, परमेश्वर ये सही नहीं हो रहा. So he started praying. तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया. And he started praying. और उन्होंने और प्रार्थना किया. But the matter only got worse. लेकिन चीजें और बिगड़ती गई. And worse. और ज्यादा बिगड़ती And गई. worse. और भी बिगड़ती गई. One day he decided to come back home from the meeting. और एक दिन उन्होंने ये निश्चय लिया कि वो मीटिंग से वापस आएंगे. He took a piece of paper उन्होंने एक कागज का पन्ना लिया and he put up a resignation letter. और अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख Because डाला. Bible says if you can't take care of your family, you can't preach to somebody else. क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो आप कलीसिया और सेवकाई भी नहीं कर सकते. We love changing people, but if you really want to be a true believer of God, change your family first. हमको लोगों को बदलने का बड़ा शौक है, लेकिन अगर सचमुच बदलना है तो अपने आप को और अपने परिवार के अंदर हमें बदलावट लाने की जरूरत है. Sometimes people say serving God is bigger than your family. That is a wrong teaching. Family comes first and then only serving God comes. और कई बार मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि सबसे बड़े जो चीज होती है, दायित्व होता है जीवन का, वो परमेश्वर की सेवकाई होती है. मैं कहता हूँ पहले परिवार है, उसके बाद सेवकाई के कामों में परमेश्वर हमें योग्य समझता है. Before Adam could serve the Almighty God, God gave him Eve. और इससे पहले कि आदम कुछ सेवकाई कर सका, उसने परमेश्वर ने उसे एक पत्नी दी, हव्वा. Your family, your children, your husband, your wife matters a lot. आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे बहुत जरूरी हैं. And pastor said I'm not qualified enough to stand on the podium and preach because my own daughter takes drugs into wrong relationships and have become a mess. और ये पास्टर बहुत ही ज्यादा गिल्ट में आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जहाँ पे ये ड्रग्स ले रही है, गलत संबंधों में है, रिश्तों में है, दोस्तियों में है, मैं किस मुंह से जाके सेवकाई करूंगा, अब मैं ये करने के योग्य नहीं हूँ. But the pastor had a watchman anointing in his life. लेकिन उस पास्टर के ऊपर एक वॉचमैन का अभिषेक था. Hallelujah. He knelt down, took the paper, started praying, and when he put up the resignation, heaven started shaking. और वो अपने घुटनों पर आए, उन्होंने वो इस्तीफा लिया, उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे स्वर्ग में मानो कुछ भूकंप सा होने लग गया. If you are a true man of God, अगर आप एक सच्चे प्रभु के दास हैं, तेरे सर को झुकने नहीं देगा वो. He will not let you bend down. He तेरे will not सर को let you झुकने bow नहीं down. देगा वो. He will not let your head to be bowed down. झुकने से पहले उतर आएगा. He will come down before your head bows down. And people of God, that very day, और उसी दिन परमेश्वर के लोगों, in the evening, he receives a phone call from another state. और उसी शाम को किसी और स्टेट से उनको एक फोन कॉल आया. He picks up the phone. After multiple calls were given to him, there was a message. Please pick up the phone. I need to talk to you. और बार बार फोन आता गया, उन्होंने उठाया नहीं, तो एक मैसेज आया, प्रभु के दास फोन जरा उठा लीजिए. He picked up the phone उन्होंने वो फोन को उठाया. and he said yes. उन्होंने बोला जी And the बोलिए. man said, I am calling from Chicago. और उन्होंने कहा कि मैं शिकागो से बात कर रहा हूँ. I was praying in the presence of the Lord. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा था. I am retired. मैं रिटायर हो चुका हूँ. I don't know. I thought I will have a good time, retirement time, and I asked God, what should I do now? मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद अब अच्छी जिंदगी बीतेगी. मैंने परमेश्वर से पूछा, अब आगे मैं क्या करूँ प्रभु? But God spoke to this man of God in Chicago. लेकिन परमेश्वर ने इस आदमी से जो प्रभु के दास थे शिकागो में, उनसे बात किया. It is not time off. It is not the time for you to sit down and enjoy retirement. Call Jensen Franklin. और परमेश्वर ने उस दास से कहा कि अभी रिटायरमेंट में एंजॉय करने का टाइम नहीं है. जेनसन फ्रैंकलिन प्रभु के दास को फोन लगा. Go and pray with him. उसके साथ जाके तू प्रार्थना कर. He said, but God, I don't know that man of God. और इस प्रभु के दास ने कहा, प्रभु मैं इस प्रभु के दास को, जेनसन फ्रैंकलिन को तो जानता ही I've नहीं never हूँ. met him. I don't know who he is. I have no details about him. मैं कभी इनसे मिला नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये आदमी है कौन.
God said, you ring the bell and rest I will take care. और परमेश्वर ने उसे कहा तू फोन लगा, बाकी बातें मैं कर लूंगा। So he picked up the phone, he called man of God and said, I was praying for you and God told me to come and pray with you. There is a deliverance that's coming upon your family and your daughter. और इस प्रकार से प्रभु के दास ने जेसन फ्रैंकलिन से कहा, प्रभु ने बोला है मुझे तुझे कॉल करने के लिए और ये कहने के लिए कि तेरे लिए एक छुटकारा आ रहा है, तेरे आंसू देख लिए गए हैं, तेरी बेटी का एक छुटकारा आ रहा है और प्रभु चाहता है मैं तेरे साथ प्रार्थना करूं। Jensen Franklin was shocked how somebody who lives miles apart knows about my daughter. और जेसन फ्रैंकलिन एकदम अचंभे हो गए ये सोचकर कि मीलों दूर बैठा आदमी मेरे घर की अवस्था, मेरी अवस्था कैसे जानता है? Because he serves the Almighty God. क्योंकि वो एक सर्वशक्तिमान पिता की सेवा When करता no one है। may know about your family, God knows about it. जब कोई तेरे परिवार को नहीं जानता, प्रभु जानता है। Oh, next day this man of God comes from his family and meets Jensen Franklin. और अगले दिन ये प्रभु के दास आते हैं, जेसन फ्रैंकलिन की फैमिली से मिलते हैं They two sit together और ये दोनों एक साथ बैठते and they हैं pray और together. साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं Oh, they pray for a week and couple of weeks together. और कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए वो मिलकर प्रार्थना करते हैं। Suddenly the burden was lifting up. और अचानक से जैसे मानो छाती से एक बोझ सा उठ गया था And then Jensen knew this is what God is doing. और जेसन को समझ में आ गया ये परमेश्वर का ही काम है। The man of God said, don't worry, he will not let your head down. God is going to work for you. और परमेश्वर के दास ने कहा तुम चिंता मत करो, प्रभु तेरे लिए कुछ अद्भुत करेगा। This bishop said, let's go to a place where we should pray together. और इन बिशप ने कहा कि आओ मिलकर एक जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमें मिलकर प्रार्थना करनी He said, चाहिए। okay, and they went to a place where every half an hour in that church somebody prays. और वो ऐसे कलीसिया में गए जहाँ हर आधे घंटे में कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा For होता the है। last 30 years in that church, every half an hour somebody comes and prays. और पिछले 30 साल में हर आधे घंटे में कोई ना कोई उस कलीसिया के अंदर आके प्रेयर जरूर करता। People go to that church because they know you put a prayer request in that church, answers will come. और लोगों को पता है कि अगर इस कलीसिया में प्रार्थना का विषय डाल दिया है तो वो जरूर पूरा होगा। So he went there. तो वो वहाँ गए It was they just wanted to spend one day there. और वहाँ पे सिर्फ वो एक दिन बिताना चाहते थे। And when Pastor went, so many people were coming and going, and prayer was happening 24/7. और जब ये पास्टर वहाँ पे थे 24 घंटे लोग आ रहे जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जा रहे हैं, यही चलता रहा। His heart was so और overwhelmed. उनका दिल इतना भर आया। When evening came, जब शाम हुई his flight was there. उनकी फ्लाइट थी, But he said, पर उन्होंने कहा, he told the bishop, he said, told his family, can we go tomorrow? और उन्होंने इस प्रकार से कहा बिशप से और अपने परिवार से, क्या हम कल जा सकते हैं, आज रुक And the सकते bishop हैं? said, that's fine. तो बिशप ने कहा कोई बात नहीं, रुक Oh, सकते हैं। Jensen Franklin said, I need to spend some time in prayer here. और उन्होंने कहा जेसन फ्रैंकलिन ने मुझे कुछ और समय बिताना है प्रार्थना में यहाँ पे। Next day morning again, during breakfast time, this man of God comes. और अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट के समय पे ये प्रभु के दास आते The हैं। entire day, he's sitting in the presence of the Lord and praying. पूरा दिन ही ये प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना ही कर रहे थे। Finally, when 4 hours was left, और जब आखिर के 4 घंटे बचे थे, before his flight was there on the second day, दूसरे दिन उनकी फ्लाइट जो थी oh, he was getting ready to go. उसके लिए वो तैयार हो रहे थे A जाने man के लिए। somebody walks up to Jensen Franklin और कोई तो उनके पास आता है and says to him like this, और इस प्रकार से कहता है, man of God, परमेश्वर के दास, I want to let you know मैं तुझे बताना that चाहता God just told हूँ me कि परमेश्वर ने मुझे कहा है deliverance is coming in your home for your daughter. तेरे घर में तेरी बेटी के लिए छुटकारा आ रहा है। Jensen Franklin was standing there weeping and weeping. How does this man know about my daughter? और जेसन फ्रैंकलिन रो रो के भिलक के रो रहे थे और के सोच रहे थे मेरी बेटी के बारे में इस व्यक्ति को कैसे पता है। Oh, that's because there was a watchman anointing upon your life. वो इसलिए हुआ क्योंकि एक वॉचमैन अभिषेक इस प्रभु के दास के ऊपर था। You are praying here and God is seeing somewhere and He's opening doors somewhere आप else. कहीं प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर कहीं और से आपके लिए छुटकारे रास्ते और जवाबों को लेकर आ रहा है। Let me tell you, when that man of God went back home, और जब मैं बता दूं आपको, जब ये प्रभु के दास घर गए, he started seeing changes. उन्होंने अपने बदलावटों को देखा Oh, certain changes started coming inside the daughter. और उनकी बेटी में बदलावट दिखने लगे, Transformation started coming. परिवर्तन होने लगे And within no time, और बिल्कुल समय ही नहीं लगा she came out of drugs, वो नशे से निकल गई left her wrong friends, और गलत दोस्त छोड़ left दिए, her wrong relationship. गलत संबंध छोड़ दिए। Today she's a preacher for Jesus Christ. आज वो एक अभिषिक्त प्रभु की दासी है जो प्रचार करती है प्रभु यीशु के बारे
daughter for whom they cried, और जिस बेटी के लिए उन्होंने आंसू बहाए, the daughter for whom they were about to resign, और जिस बेटी के लिए वो इस्तीफा देने वाले God थे, said, I will do great things. Today she is serving the Almighty और God. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम करूंगा। आज वो परमेश्वर की सेवा करती है। When you have a watchman anointing upon your life, जब आपके ऊपर एक वॉचमैन का अभिषेक होगा, every enemy's attack will be thwarted by God. हर एक शत्रु के तीर और तलवार परमेश्वर द्वारा कैंसिल कर दिए जाएंगे। It's like God is standing for you. ऐसा होगा कि प्रभु तेरे लिए खड़ा हो It's like जाएगा। God is standing